बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। साथ साथ आपको टाइम कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक करके इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होते क्या है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन कहा है ना। तो यकीनन साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके आप ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे सवाल में इसी से रिलेटेड दिया हुआ है, तब जाके आप इनको सोल्व भी कर पाएंगे। ठीक, तो यकीनन आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा सा एक मैंने नंबर लिखा है और ये एक बहुत ही छोटा सा एक नंबर है। ये जो है वो यूरेनस का मास होते हैं ये, और ये हाइड्रोजन एटम के जो वेट है वो इतना ग्राम है, ये आपने याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये जो बहुत ही बड़ा सा एक नंबर आपको नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ही छोटा सा एक नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये लिखना और ये पढ़ना, ये सीखना, ये समझाना यकीनन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं जब आपके पास इतने सारे ज़ीरोस हो। ठीक, तो इसके लिए हमें मैथमेटिशियन वालों ने एक मेथड दिया है कि आप बहुत बड़े नंबर्स को भी और बहुत ही छोटे नंबर्स को भी आप कुछ डिजिट में लिख के सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, आप खुद लिख भी सकते हैं। ठीक, तो यकीनी बात है उस तरीके को, उस मेथड को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, जिसमें बहुत बड़े नंबर्स को आप बहुत ही छोटा करके भी लिख सकते हैं। ठीक, तो वो तरीका है क्या चीज़, अगर आप किसी भी जो नंबर्स है उसको अगर आप छोटे से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहो ना, तो उसके लिए आपने करना क्या है, एक नंबर लेनी है, नंबर को आपने मल्टीप्लाई बाय 10 करके लिखना है। ठीक, और इसके बाद आपने पावर में एक और नंबर से इस तरह से दिखाएंगे तो यकीनन एक छोटा सा कुछ डिजिट होंगे, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। अब ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि ये जो नंबर है वो हमेशा 1 से ग्रेटर और 10 से लेस नंबर्स आपने यहाँ लेकर आने हैं। ठीक, तो आपके बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपने ये समझ सकते हैं कि इस नंबर के लिए डी आप समझ सकते हैं, तो डी जो है वो 1 से यकीनी बात है ग्रेटर देन या 1 भी हो सकते हैं, इक्वल टू, इसका मतलब यही होता है ना, हम पिछले एक्सरसाइज में सीख कर आए हैं कि 1 इसमें शामिल है। ठीक, जबकि 10 इसमें शामिल नहीं है, तो 9.9 इस तरह के नंबर्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और यकीनन 1 से लेस और 10 से ग्रेटर, 10 या 10 से ग्रेटर नंबर्स आप यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक, साइंटिफिक नोटेशन में। और साथ साथ ये जो पावर्स होते हैं इसको जब आप छोटा करके, कम करके लिखेंगे ना, तो इसको आपने पॉइंट में, या यकीनी बात है जो पॉइंट होते हैं उसको आपने इस तरफ या इस पॉइंट को उस तरफ लेकर जाना होता है। तो जितना डिजिट आप दाएं तरफ लेकर जाते हो या बाएं तरफ लेकर जाए ना, वो उतना ही आपने यहाँ लिखना है, समझ गए, जिसके लिए एन आप इसे कह सकते हैं। तो एन जो है वो किसी भी इंटीजर्स नंबर्स हो सकते हैं, जिसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ अगर मैं लेकर जाऊँ ना, तो इन दोनों के बीच में जितना डिजिट है वो एन को शो करेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक तरीका आ जाते हैं इस तरह के बहुत बड़े नंबर्स को कम करके दिखाने का। वो इसके लिए C = D मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर n में इसे लिख सकता हूँ। तो ये होते हैं साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ गए। तो इस तरह से आप किसी भी जो स्टैंडर्ड नोटेशन वाले नंबर, इनको स्टैंडर्ड नोटेशन वाले नंबर्स कहा जाता है। ठीक, आम जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनको आप इस तरह से शार्ट करके कुछ डिजिट में दिखा सकते हैं। तो इस मेथड को, इस तरीके को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। ठीक, अब जैसे कि हम सीख चुके हैं कि ये तरीका है, तो इस नंबर को और इस नंबर को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये जो नंबर 1 और 10 के बीच में 1 भी शामिल है यकीनन, तो ये होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनन इस नंबर के पॉइंट जो कि आखिर में होते हैं, तो इसको मैं लेकर जाऊँगा बाएं तरफ। ठीक, या बाएं तरफ लेकर जाएंगे अगर बड़े नंबर हो, अगर छोटे नंबर्स हो तो पॉइंट वाले नंबर्स हो तो इसको आपने पॉइंट को इस तरफ लेकर जाने हैं। ठीक, कहाँ तक लेकर जानी है, जो कि हम सीख चुके हैं कि 1 और 10 के बीच। ठीक, 1 भी शामिल है, तो यहाँ अगर मैं लेकर आ जाऊँ तो पहला डिजिट जो कि 1 से
ग्रेटर और 10 से लेस है वो 8 है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को लेकर आ जाऊँगा यहाँ, समझ गए। तो ये आएंगे 8 पॉइंट होके, तो ये डी होंगे आपके पास 8 करके आपने यहाँ लिखना है। ना कि आप 80 लिख सकते हैं, ना आप 800 लिखेंगे, सिर्फ आप लिख सकते हैं 1 या 1 से ग्रेटर 10 से लेस नंबर, समझ गए। तो ये यही होंगे 8 है ना। अगर 87 होना तो आप 8.7 भी लिखेंगे, अगर बाकी जीरोस हो तो सिर्फ 8 ही लिखेंगे, बाकी जीरोस को आपने छोड़ देने हैं। ठीक, इसके बाद 10 की पावर करने के बाद n जो है जितना टाइम्स हमने यहाँ से यहाँ लेकर आया है ना, या यूँ कहें कि इसके बीच में कितना डिजिट है वो होंगे आपके पास n। तो ये 3 3 3 आप देख सकते हैं, तो इसमें 24 ऐसे जीरोस मौजूद है, समझ गए। तो 24 डिजिट है, तो आपने यहाँ ऊपर लिखना है 24 करके, समझ गए। तो ये हमने बाएं तरफ लेकर आया है, तो यकीनन ये 24 ही होंगे पॉजिटिव में। और अगर आप इसको दाएं तरफ लेकर जाएंगे ना कुछ इस तरह से पॉइंट को, तो आपने यहाँ नेगेटिव साइन ज़रूर यूज़ करना है। ठीक, तब जाके ये इसके बराबर होंगे, साइंटिफिक नोटेशन होंगे। जैसे कि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ तो यकीनन हमने सीखा है कि 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, बाकी जीरोस को छोड़ देंगे। तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 करके 1.7 में इसे लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर और 10 से लेस है। तो पहला जो डी है वो मैं लिख सकता हूँ 1.7 करके मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। और इसके बाद पावर में आपने जितना डिजिट्स आगे लेकर गया है इस जीरो को, वो आपने यहाँ लिखना है ऊपर। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से करते जाएंगे। तो 23 इसमें जीरोस है, और 1 को आगे अगर मैं छोड़ दूँ तो ये आएंगे 24, समझ गए। और इसके साथ नेगेटिव साइन आएंगे, अगर आप दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो नेगेटिव साइंस होंगे, और अगर आप बाएं तरफ लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो इस तरह से इतने बड़े नंबर्स को हम छोटा करके ना कुछ डिजिट में आप इस तरह से दिखा सकते हैं, और इसको लिख भी, यकीनी बात है ये बहुत ज़्यादा इजीली आप कर पाएंगे ना, लिख पाएंगे, समझा पाएंगे लोगों को। तो इस तरह से दिखाने का जो तरीका होते हैं इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। ठीक, तो ये हो गए आपके पास कुछ कंसेप्ट, इसको याद रखना है। और इसी तरह अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो यकीनन आपने पॉइंट को उतना टाइम्स इस तरफ माइनस हो तो पॉइंट को 24 टाइम्स उस तरफ लेकर जाने हैं, या इस तरफ लेकर आने हैं जितना पावर में है। और अगर प्लस में हो तो आपने इस पॉइंट को जो कि यहाँ पे होंगे ना, उसको आपने इस तरफ लेकर जानी है। तो आप इस तरह से इजीली किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसी तरह अगर मैं यहाँ 86 लिख दो ना, तो आपने 1.786 को यहाँ लिखना है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो सारे नॉन जीरो जो डिजिट्स होते हैं इनको आपने यहाँ 1 और 10 के बीच वाले नंबर्स को, 1 भी आ सकते हैं, और इसके बीच वाले नंबर्स को यहाँ लिखना है। बाकी जो पॉइंट को आप इस तरफ या उस तरफ लेकर जाते हैं वो डिजिट जो बीच में होंगे वो आपने ऊपर लिखना है। तो ये होंगे साइंटिफिक नोटेशन, समझ गए। तो यकीनन आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ये स्टैंडर्ड होते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन। इसको याद समझ, अगर थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेना तो सवाल आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और 1 बाय 1 हर एक सवाल को सोल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं 1 राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो राइट लिखिए द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है नीचे, इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने इनको लिखना है। ठीक, तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं 0.00053407। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं d मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n करके। अब d के लिए मैं क्या लिखूंगा, यकीनी बात है हमने अच्छी तरह से सीखा है कि ये जो पॉइंट है इसको दाएं तरफ या बाएं तरफ लेकर जानी है, और साथ साथ आपने 1 और 10 के बीच में 1 भी शामिल हो, 1 भी हो सकते हैं, और 1 10 से नीचे सारे नंबर्स में से एक नंबर आनी चाहिए, समझ गए। तो मैं अगर इसको यहाँ लेकर जाऊँ तो जीरोस को छोड़ के मैं पॉइंट को यहाँ लेकर आ जाऊँ तो यकीनन 5 पॉइंट होके 1 से ग्रेटर और 10 से लेस आ रहे हैं ना। तो मैं पॉइंट को क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ लेकर आ जाऊँगा तो 5 पॉइंट होंगे। इसके बाद बाकी सारे नंबर्स लिखना है ना आपने, तो यकीनन 3407 आपने लिखना है, समझ गए। जीरोस के लिए 10 की पावर होंगे। तो 10 की पावर के बाद यकीनन हमने देखा कि पॉइंट को दाएं
दाएं तरफ इस तरफ लेकर गया है तो इसके बीच में 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो ऊपर आपने लिखना है 4। तो यकीनन ये दाएं तरफ अगर हो लेकर गए होना आपने तो उसके साथ आपने माइनस का यूज़ करना है, ठीक। अगर बाएं तरफ लेकर जा रहे हो तो यकीनन उसके लिए पॉजिटिव साइन आएंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास आंसर साइंटिफिक नोटेशन में। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं 5 4 3 4। तो इसके लिए यकीनन मुझे चाहिए 5 पॉइंट, समझ गए, 1 और 10 के बीच में होने के लिए। तो आप इसको दोबारा लिख सकते हैं 5 पॉइंट चाहिए, बाकी नॉन जीरोस नंबर को भी आपने लिखना है 3 4 करके। इसके बाद 10 की पावर कितना होंगे, ये यकीनन पॉइंट यहाँ से हमने कहाँ लेकर गया है, यहाँ, समझ गए। तो ये आपने लगाना नहीं है, ठीक। तो ये बीच में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। तो इसके लिए मैं पावर में 7 करके लिखूंगा, ठीक, +7, जो कि हम बाईं तरफ लेकर जा चुके हैं। और साथ साथ आप इस तरह से भी समझ सकते हैं पॉइंट को 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6 7 टाइम्स इधर लेकर गया है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये आ गया आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं 0 पॉइंट, ये कुछ इस तरह से 10 जीरो उन्होंने दिया हुआ है बीच में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आपने करना क्या था, डी यानी ये जो यहाँ से कहाँ तक आपने लेकर जानी है 1 और 10 के बीच में। तो यकीनन इन सारे जीरोस को छोड़ के अगर मैं यहाँ हूँ तो 1 पॉइंट में लिख के ना इसको 1 और 10 के बीच में रख सकता हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा 1.2 लिखूँगा ये डी के लिए, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो कि हमने इसको यहाँ पर लेकर आया है। तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 डिजिट्स है। तो 11 लिखूँगा, यकीनन पॉइंट दाएं तरफ आ चुके हैं तो उसके लिए मैं माइनस का साइन यूज़ करूँगा, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप देख सकते हैं 2.5326 उन्होंने खुद दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ से कहीं पर भी इसको मूव नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये पहले से ही 1 से लेकर 10 तक के बीच में उन्होंने नंबर्स डी वाला जो है वो उन्होंने खुद दिया हुआ है 2.5326 करके, समझ गए। तो 26 होना चाहिए था, सॉरी। तो इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में यकीनी बात है आपको चाहिए 10। तो 10 की पावर मुझे क्या लिखना है, यहाँ 0 करके लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 है ना तो 1 को मैं 10 की पावर 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 0 टाइम हमने इसको आगे या पीछे लेकर गया है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ये 2.53 पहले से ही इसी हालत में है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डी वही रहेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 टाइम भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से 1 समझ के ना 10 की पावर 0 भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यही आपका आंसर होंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में इस टाइम दिया हुआ है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देने हैं, ठीक। तो यकीनन हम सीख चुके हैं कि ये पावर -5 का मतलब क्या होते हैं, और अब पॉजिटिव नंबर्स हो तो इसका मतलब क्या होते हैं। पॉइंट्स को आपने दाएं तरफ या बाएं तरफ लेकर जाने हैं, ठीक। इतना टाइम्स तो यकीनन माइनस हो तो यकीनन बाएं तरफ लेकर जाएंगे पॉइंट को, और अगर पॉजिटिव हो तो दाएं तरफ आपने इसको लेकर जाने हैं। सिंपल सा एक तरीका है, ठीक। तो यकीनन आपने करना क्या है, इस पॉइंट को -5 कहा है ना, यकीनन उसके लिए आपको बाईं तरफ लेकर जाना है। जबकि यहाँ अगर मैं देखूँ 9067 करके तो पॉइंट यहाँ था, अब मैं इसको बाईं तरफ लेकर जानी है तो कहाँ लेकर जा सकता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ जीरोस चाहिए, है ना। कितना जीरोस चाहिए, इतना जीरोस चाहिए कि पॉइंट को 1 2 3 4 और इसके बीच में 9 के बाद एक उन्होंने दिया हुआ है, बाकी 4 मजीद आपको जीरोस चाहिए, ठीक। तो पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 करके यहाँ आ जाएगा, समझ गए। तो ये पॉइंट है, ये शो करने के लिए आपको एक और मजीद जीरो आपने खुद से लगा देने हैं, ठीक। तो ये वाजह हो जाएगा कि ये 0 पॉइंट है, इसलिए हम 0 का यूज़ करते हैं। बाकी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास आंसर 0.0045 टाइम के बाद पॉइंट था, इसको हमने उस तरफ लेकर जाके ये पॉइंट यहाँ यूज़ किया, ठीक। इसके बाद अगला
अगला देखते हैं सॉल्यूशन 5.64 ज़रब 10 की पावर 0, मतलब पॉइंट को आपने 0 टाइम लेकर जाने हैं। तो यकीनी बात है 0 टाइम का मतलब आपने कहीं पर भी नहीं लेकर नहीं जानी, यही आपका आंसर होंगे। 0 टाइम्स इस तरफ भी लेकर नहीं जानी है, उस तरफ भी लेकर नहीं जानी है, इसको यहाँ पर ही ऐसे रहने देना है, ठीक। तो ये होते हैं आपके पास आंसर, और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं 10 के पावर 0 1 होते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो दोबारा वही आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। इसके बाद अगला जो है वो आप देख सकते हैं 6.53 और 10 के पावर -6, तो इसको आपने -6 डिजिट आगे इस तरफ लेकर जाने है ना। तो आपको चाहिए 653 के बाद इस पॉइंट को 6 टाइम लेकर जानी है, तो मज़ीद एक ये 6 है, बाकी आपको मज़ीद 5 आपको ज़ीरोस चाहिए, ठीक। तो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 होके यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद 0 आप इसको अच्छी तरह से समझा सके कि ये 0 पॉइंट है, इसलिए आप 0 यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसके बाद लास्ट ये सवाल का है, ये आप देख सकते हैं 3.1415 और यहाँ पावर में प्लस दिया हुआ है, तो यकीनन पॉइंट को आपने 9 टाइम्स जो है वो आगे लेकर जाने हैं। तो उसके लिए 1415 यानी 4 उन्होंने दिया हुआ है, आपको मज़ीद चाहिए कितना 5, तो 1 2 3 4 5 में से मज़ीद लिखूँगा, तो पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आगे जा चुके हैं, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ से मैं हटा दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर, समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपने इनको सिंप्लीफाई कर देनी है जो कि उन्होंने मल्टीप्लाई और डिवाइड में दिया हुआ है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, कन्वर्ट कर देनी है, आगे जो भी उन्होंने कहा है उसी में आपने कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो इस तरह से तीर यूज़ किया हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसको आपने किस में कन्वर्ट करनी है, साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट कर देनी है। मतलब साइंटिफिक में दिया हुआ है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके उसी में रखना है, आपने इसको चेंज करके दूसरे जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसमें कन्वर्ट नहीं करनी, समझ गए। तो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये और ये सेम नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट 3 पॉइंट करके मल्टीप्लाई करके 2.54 लिखूंगा, और ये जो दो नंबर्स है ये सेम है, तो इसके लिए यकीनन 10 की पावर में से अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड करेंगे, जो कि हमने पिछले चैप्टर में सीखा है, ठीक। तो -3 होंगे और +4 कर देंगे। तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यकीनी बात है आप कैलकुलेटर यूज़ करके या इस तरह पे करके ना आंसर निकालेंगे। तो इसका जो आंसर आएंगे आपके पास 1431.8234, समझ गए। तो इसमें से एक डिजिट लिखना चाहो या पूरा लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हैं। तो 10 की पावर कितना आएंगे, -3 + 1 यानी प्लस आएंगे, +1 आएंगे, ठीक। तो ये आ गए आपके पास। अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ आपको चाहिए 1 से ग्रेटर 1 या 1 से ग्रेटर 10 से लेस नंबर, ठीक। 1431 नहीं चाहिए आपको। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ 1 पॉइंट करके लिख सकता हूँ 431 करके, समझ गए। और बाकी नंबर्स भी इसी के साथ ही आएंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर, ये पॉइंट जो है इसको हमने इस तरफ लेकर गया है 1 2 3 टाइम्स, ठीक। तो 3 डिजिट्स है 20 में, तो इसके लिए हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, और ये 10 की पावर 1 आगे मजीद इसे लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे 1.431823 ये पूरा लिखना चाहो तो लिखिएगा, लिखना ही है बल्कि, तो ये सारे आना चाहिए इसमें, ठीक। तो 10 की पावर 3 + 1 यानी 4 आएंगे, ठीक। तो ये आ गए आपके पास आंसर नोटेशन में। तो इसको एक स्टेप लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 जो कि देख सकते हैं 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 और डिवाइड बाई 10 की पावर -3 है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसे ही मैं रहने दूंगा इसको। और जो बेस सेम है अगर डिवाइड में हो तो आप करेंगे क्या, माइनस करेंगे, जो कि आप जानते ही है, ठीक। तो बेस अगर सेम हो, जैसे कि 10 10 है तो 5 माइनस इंटू -3 करके लिखेंगे, तो ये आएंगे 5 + 3, समझ गए। तो इसको अगर मैं मज़ीद सिंपलीफाई कर दूँ,
आपने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में ये कन्वर्ट कर देनी है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक। तो 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 होंगे। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं 10 की पावर प्लस 8 है, तो इसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन याद रखना है। तो ये 10 को यहाँ से ये साइंटिफिक जो नोटेशन है इसको ख़त्म करके स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पावर में 8 अगर हो जाए ना तो यकीनन आपने करना क्या था, इसको दाएं तरफ लेकर जाने थे। तो 0.023 यानी 3 डिजिट उन्होंने दिया हुआ है, बाकी आपको चाहिए 5 मजीद जीरोस, तो 1 2 3 4 5, तब जाके ये पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये ज़ीरो को मैं इस साइड को यहाँ से हटा के ना सिर्फ इसको रख सकता हूँ 1 2 3 4 5 जीरोस करके। तो यही आपका आ चुके हैं आपके पास पार्ट 2 जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन का था। तो यही आपका आंसर होंगे, ठीक। इसको आप साइंटिफिक में चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं पार्ट 3 है 2.549 और ये मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है और ये बेस सेम है ना। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह से करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे, लिखने के बाद 10 के पावर -3 है और यहाँ +3 है, तो ऊपर ले जाके आपने करना क्या था, -3 कर देने थे, ठीक। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में भी आएंगे यकीनन। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका आ रहे हैं आपके पास 12915 पॉइंट यहाँ 783, इस तरह से एक नंबर आ रहे हैं। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो -3 और -3 तो यकीनी बात है -6 होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12915.783 करने के बाद 10 की पावर -6, समझ गए। तो अब आपने करना क्या है, इसी को स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ 1 के बाद लेकर जाऊँगा। तो यहाँ आपसे आप देख सकते हैं 1.2915783 आएंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना होंगे। यकीनी बात है पॉइंट को अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 टाइम्स हमने आगे लेकर गया है ना। तो ये 10 की पावर -6 दोबारा आएंगे। अब मैं इन दोनों को अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो आप देख सकते हैं 10 की पावर 4 और 10 की पावर -6, तो 4 + -6 यानी 4 -6, तो इसका 10 की पावर -2 आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ ही सॉल्व करके समझाता हूँ, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं 3.1 बल्कि 0. तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है 0.000998 मल्टीप्लाई कर देनी है आपने 10 की पावर 10 के साथ। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पॉइंट को यहाँ आना चाहिए है ना। तो 9.988 होंगे। इसके बाद 10 की पावर 10 और यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट्स आ गए हैं, आ चुके हैं यकीनन। तो 4 होंगे ये और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 होंगे। तो 10 + 10 4 कर देंगे तो 10 की पावर यहाँ मैं लिख सकता हूँ 14 इस नंबर को दोबारा लिखने के बाद, ठीक। तो ये आप कीजिएगा, यकीनन आप कर पाएंगे। इसको तरतीब से आपने लिखना है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल है आपके पास, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक। तो अगर टाइम ले ले 5 सेकेंड्स तो रिसाइट पढ़ने के लिए कलमा पाक, तो कलमा पाक पढ़ने के लिए अगर 5 सेकेंड का टाइम लगे ना, तो वंस एक दफ़ा अगर आपने पढ़नी हो तो हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक्स टू रिसाइट कलमा पाक। तो कितना घंटे लगेंगे 1 मिलियन टाइम्स। अगर 1 मिलियन टाइम्स अगर आप पढ़ते हो ना तो उसके लिए कितना टाइम लगेंगे ये आपने निकालना है, ठीक। तो यकीनी बात है 1 का दिया हुआ हो और इसका निकालनी हो 1 मिलियन, जो कि आप जानते ही है 1 के बाद 6 zeros आएंगे। तो इसके लिए कितना टाइम लगेंगे इसको निकालने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम बहुत बार सीख कर आए हैं ना। तो इसके लिए 5 1 5 3 zeros आएंगे और ये कुछ इस तरह से होंगे। इसके बाद आगे उन्होंने कहा है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। तो ये जो आंसर आए हैं यकीनन ये सेकेंड में आए हैं ना। तो आपने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देनी है पहले, फिर इसके बाद उस आवर्स को आपने डेज में कन्वर्ट कर देनी है। पहले आपको ये जो है वो चाहिए आपको आवर्स में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आवर्स करके। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यकीनन 5 जो मिलियन है इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, सेकेंड है तो यकीनन डिवाइड कर देंगे जो मिनट
मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाय 60 कर देंगे और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा आपको मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए 2 टाइम्स यहाँ आपने 60 से डिवाइड कर देनी है। तो यकीनन ये कुछ इस तरह से कैंसिल होके ये डिवाइड बाय 6 होंगे। तो इसका जो आंसर आएंगे वो 1388.888 आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं 888 बल्कि 3 लिखते हैं, ठीक। तो ये आ चुके हैं आपके पास आवर्स में, समझ गए। अब इसको आपने करना क्या है, आवर्स को आपने इनटू डेज में कन्वर्ट कर देनी है, घंटे को आपने दिनों में कन्वर्ट कर देनी है। तो डेज के लिए मैं यकीनी बात है डेज जो है वो 24 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं एक डेज में, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ डिवाइडेड बाय 24 कर दूंगा ताकि तो जो डेज है वो इतना आवर्स जो है वो कितना डेज बनते हैं वो देखने के लिए, ठीक। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 57.87, समझ गए। अब आगे कुछ और भी कहा है, राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने करना क्या है, इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो 57.87 आ चुके हैं, ये तो यकीनी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आ चुके हैं ना। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 वाला कंसेप्ट नहीं है, तो यही आपका आंसर ही होंगे। इसके बाद आगे कहा है राउंड ऑफ द आंसर। अब आपने इसको राउंड ऑफ कर देनी है। तो राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपने पॉइंट को आप यहाँ से हटा सकते हैं। पॉइंट को हटा के ये से 8 है तो मैं इसको एक ज़्यादा करके 58 कर दूँगा 7 को, समझ गए। तो ये आ जाएगा आपके पास राउंड ऑफ, जो कि आप जानते ही है कि अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक इजाफा कर देंगे, अगर 5 से कम हो तो आपने यही रखना है। तो ये होते हैं आपके पास राउंड ऑफ, ठीक। डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट्स, तो आपने इस डेसिमल पार्ट्स को हटानी थी, तो ये मुझे पहले पढ़ना चाहिए था। तो ये आ गया आपके पास 58 आंसर। तो इसमें यकीनी बात है ये 58 और 57.87 बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं है, तो इसके लिए आप ये सिंबल यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक। राउंड ऑफ में तो यकीनन ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, एग्जैक्ट बराबर नहीं होते, ठीक हो गया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल आप देख सकते हैं, 5 डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। इतना माइल्स है ये भी उन्होंने कहा है। इसके बाद इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली ये माइल्स, तो यहाँ से यहाँ जो लाइट आ रही होती है तो उसकी जो स्पीड है अगर ये कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, अगर ये हो तो उसके लिए पर सेकेंड में भी उन्होंने कहा है, ठीक। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द, तो कितना टाइम लगेंगे, कितना अरसे का अरसा जो है ना वो लगेंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, सन से अर्थ तक पहुँचने के लिए, ठीक। तो इसको आपने निकालने के लिए यकीनन आप पहले क्लासेस में सीख कर आए हैं कि जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होते हैं ना। तो आपको यहाँ 2 चीज़ें दिया हुआ है, डिस्टेंस और स्पीड। आपने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो इसके लिए इसको इस साइड पर भेज देंगे तो डी आवर एस होंगे, है ना। तो यहाँ से मैं टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यकीनन डिस्टेंस डिवाइडेड कर दूंगा मैं जो स्पीड है ना उसके साथ। तो स्पीड जो कि उन्होंने दिया हुआ है तो इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, यकीनन आपको इसका टाइम मिल जाएंगे, समझ गए। तो ये आ जाएंगे। आंसर आने के बाद आपने करना क्या है, आगे कुछ कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मिनट्स में भी आपने यकीनन लिखना है, लिखने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपने कन्वर्ट कर देनी है, ठीक। तो करते हैं, डिवाइड करना है तो इसको आपने लिखना है ये डिवाइड बाय ये, इसको लिखने के बाद आप इसको डिवाइड बाय ये कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो 5.012129 तक आप लिखिएगा, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं ये दोनों बेस सेम है तो इसको आपने करना क्या है, ऊपर ले जाके माइनस कर देनी है ना। तो 7 - 5 आप लिख के दोबारा लिखिएगा, ये आएंगे आपके पास 2। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से पावर 2 है तो पॉइंट को मैं 2 डिजिट आगे लेकर जा सकता हूँ। तो इसके लिए या पॉइंट यहाँ आएंगे
तो 1 to 9 आपके पास आंसर होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं आपने इस सेकेंड वाले जो है इसको आपने मिनट में कन्वर्ट कर देना था, है ना। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 9 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो इसका आपके पास आंसर आ रहे हैं 8.35, तो ये आएंगे आपके पास मिनट में। समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।